बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और कुछ इनसाइड डिटेल्स भी हैं। और मैं इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ और इस सफ़र के दौरान मसरूफ़ियत और थकावट तो आपको पता है कि बढ़ जाती है, लेकिन ख़बरें ऐसी हैं कि रेस्ट जो है वो इस वक्त आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जो आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर लाया हूँ वो इमरान खान साहब के बैरून मुल्क मुंतकिली के हवाले से है। इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा क्लेम आया है और ये क्लेम जो है वो एक ऑफ़र की सूरत में है और ये ऑफ़र है इमरान खान साहब को सऊदीया भिजवाने की। और सऊदीया ही क्यों, और इमरान खान साहब को यूरोप, बरतानिया या अमेरिका क्यों नहीं भेजना चाह रहे जो मंसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, और इसमें इमरान खान साहब का क्या जवाब है। आज उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू भी की है और इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन जो है वो भी वाजे की है। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी हैपनिंग्स भी हैं। जज मज़ाहिर नकवी साहब को जरदारी साहब ने मुअत्तल कर दिया है। असासा जात केस में जो अली अमीन गंडापुर को नाअहल करना है, पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। इमरान खान साहब 2 केसेस में मजीद बरी हुए हैं। साइफर केस में आज क्या हुआ, और काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा खड़ाक कर दिया है डीएचए केस के हवाले के अंदर जो रिमार्क्स दिए हैं। और काजी साहब भी बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं कि मिस्दाक बड़े ही दबंग किस्म के फ़ौज के लिए और इदारे के लिए उन्होंने सख्त तरीन रिमार्क्स जो हैं वो आज दिए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले चूँकि मैं अपने चैनल के ऊपर लगातार आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख रहा हूँ जो हमें इस वक्त दहशतगर्दी का एक सामना है, फिर हमसाया ममालिक की तरफ से जो मसाइल हैं, और हमने फिर कुछ स्ट्राइक्स भी की। इससे पहले ईरान को जवाब दिया और ईरान के अंदर भी स्ट्राइक की। अभी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम तरीन स्ट्राइक की है और जाहिर बात है कि अब दुश्मन जो है वो तिलमिला उठा है, बौखला गया है और वो इस बौखलाहट के अंदर अभी बहुत कुछ करने वाला है। सबके अंदर अभी एक हालिया एक और दहशतगर्दी का वाकया जो है वो पेश आया है। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलदम बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए तमाम 8 हमला आवरों को वासिले जहन्नुम कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बीएलए के दहशतगर्दों ने गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमला करने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने गवादर कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जो फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई से नाकाम बनाई। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में बीएलए के तमाम 8 हमला आवर मारे गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक इलाके में फायरिंग से कबल धमाके भी सुने गए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर हैं और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आप कह लें कि सबसे अहम तरीन एरिया है। और इस एरिया के ऊपर दहशतगर्द जो हैं, बलोचों के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले जो गिरोह हैं, उन्होंने बेसिकली ये वारदात की है, ये कार्रवाई डाली है, ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है। और ये बुज़दिलाना कार्रवाई ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ये नाकाम इस मरतबा भी बनाई गई, इससे पहले भी बनाई जाती रही हैं और आइंदा भी ना सिर्फ इनकी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई जाएंगी बल्कि इन्हें इनकी दिलों के अंदर, चाहे ये ईरान में छुपे बैठे हुए या अफगानिस्तान में घुस कर मारा जाएगा। अब जो हालिया चीज़ें हैं ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ इतना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम देखें, इवन भारत, अफगानिस्तान और ईरान से हमने कुछ मामला ठीक कर लिए हैं, लेकिन ये 2 बॉर्डर्स जो है ना, इस पे ऑल इज़ नॉट वेल, बिलखुसूस अफगानिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर बात है भारत जो है वो भी कोई मिस एडवेंचर या एडवेंचर की तरफ जा सकता है। चुनाव जो है, जब भारत के अंदर बात होती है ना कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, तो भारत का वो वाली मिसदाक कुछ उसमें भी आप अलार्मिंग चीज़ें सामने आ सकती हैं। ज़रा पाकिस्तानी अब सियासी मामलात के ऊपर आ जाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज मज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया और रवा माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजी थी। और उस वक्त
आरिफ अलवी साहब सदर मुमलिकत है, जरदारी साहब ने अब ये फाइल जो है अप्रूव कर दिया। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अब अली अमीन गंडापुर जो है, इनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि इनके ऊपर 2 शिकंजे कसे गए हैं। एक, अली अमीन गंडापुर के 9 मई के वाकयात के अंदर जो केसेस हैं उनमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं अली अमीन गंडापुर के, और दूसरा, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासा जात अपने छुपाने के इल्ज़ाम में नाअहल करने के लिए बुलावा भेजा हुआ है। अब एक तो KP हुकूमत और PTI के तर्जुमान ने यह बात कही है कि यह वफाक के ऊपर हमला है कि जी आपने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। ठीक है, आपने कर दिए, और अगर यही काम हम करते हैं, यही अगर हम अपने मामलात करें और अपने हिसाब से चीज़ें लेकर चलें, और हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें, फिर आपको कैसा लगेगा? एक तो ये मामला क्लियर हो गया। वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असासाजात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर को जो नोटिस भेजा हुआ था, वो नोटिस इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है, और इसमें जो उनके वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि जी कागजात नामजदगी पर एतराज़ का एक वक्त होता है, वो वक्त गुजर चुका। अली अमीन गंडापुर पर अब एतराज़ नहीं किया जा सकता, और इलेक्शन कमीशन के पास अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई का अब इख्तियार रहा नहीं है। और दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत अब किसी इदारे के पास इख्तियार नहीं कि वो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दें। बाद अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करते हुए नाअहली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी है, और दिस इज समथिंग वेरी बिग और बहुत सिंबॉलिक है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मजीद 2 केसेस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में इमरान खान और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने कहा कि बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर लॉन्ग मार्च के दौरान लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। अगर पब्लिक को इमरान खान और दीगर ने उकसाया तो प्रोसिक्यूशन को बादिउन नज़र में साबित भी करना होगा। अदालत ने कहा कि बानी PTI और दीगर के खिलाफ कोई सबूत अदालत में जमा नहीं करवाया गया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ केस चलाने के लिए रिकॉर्ड नाकाफी है, इसलिए इमरान खान साहब को मजीद 2 केसेस जो हैं उनमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइफर केस भी हुआ है, और आज साइफर केस के अंदर जो वकला स्टेट ने प्रोवाइड किए थे इमरान खान साहब को सरकारी वकील देके, और रात को उनकी नोटिफिकेशन हुई, सुबह वो तैयारी करके सारा केस भी समझ गए। यानी उन्होंने एक बोगस किस्म का मामला किया, और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि FIA ने अपनी मर्जी की जिरा करवाई, अपनी मर्जी से सारा साइफर केस बनाया, और फिर फैसला भी अपनी मर्जी का लिया। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से केस बनाया तो फिर भी कुछ साबित नहीं कर सके, तो फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की इसके अंदर रिहाई ही बनती है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जज आमिर फारूक साहब, उन्होंने 3 दिन लगातार इस केस की समाअत की है। अब उन्होंने आज भी रिमार्क्स दिए कि कल मैं दस्तयाब नहीं, वरना कल के लिए समाअत मुकर्रर करते। हम जल्द अज जल्द साइफर अपीलों को चलाना चाहते हैं, जल्दी जितनी जल्दी हो सका हम अपीलों पर फैसला कर देंगे, लेकिन कल जो है वो अब ये केस नहीं सुना जाएगा, इसका आगे वो डेट दे दी होगी उन्होंने कोई। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं काजी फाइज ईसा के दबंग रिमार्क्स पर। फिर मैं आऊँगा इमरान खान साहब को जो एक डील की बात चल रही है और उन्हें सऊदीया की ऑफर की गई है कि आप सऊदीया चले जाएं, उस हवाले से मेरे पास क्या डिटेल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि DHA वाले सीधा सादा धंधा कर रहे हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकिली के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में DHA के वकील ने अदालत में दलाइल दिए। DHA के वकील ने कहा कि DHA शोहदा के वरसा और जंग में जख्मियों को प्लॉट्स देता है। इस पर चीफ जस्टिस इरफान सादत ने सवाल किया कि क्या DHA सिर्फ शोहदा के लिए काम करता है। DHA के वकील ने जवाब दिया कि इस मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। DHA के वकील के जवाब पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि DHA वाले सीधा सादा धंधा करते हैं, पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को अपने इस धंधे के अंदर ना लाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह गेम हमने बहुत बार देखा है। इस मामले में 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है ज़मीन अलॉट करने वाला? क्या वजीर आला का इख्तियार है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सबको खरीदा हुआ है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? कहीं वजीर आला को खरीदा हुआ की बात कर रहे हैं? किसने खरीदा है? ये लोग से मुराद क्या है? और चीफ जस्टिस ने ये मुकदमा लाइव चलाने की भी हिदायत कर दी कि ये मुकदमा जो है ये पूरी पाकिस्तानी कौम सुने DHA की ज़मीन के हवाले से। एक जानिब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पार्टी और शहबाज शरीफ की कैबिनेट में से ताकतवर हलकों के साथ हल्की फुल्की छेड़खानी जो है वो शुरू कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स आपके सामने है, क्वाइट विजिबली हम ये बात, और क्वाइट एविडेंट है ना ये बात, हम तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, अब तो समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट्स दी। तो अब काजी साहब जो है वो भी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। ये किस जानिब इशारा है, क्या मामला है, किस तरफ को ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सब कुछ तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जरा नाज़रीन कराम आ जाते हैं एक बड़ी अहम तरीन खबर पर। इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आती रहीं। अच्छा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मिले हैं मोहम्मद बिन सलमान, और
बड़ा प्रोटोकॉल दिया, और पहले भी देते हैं। पाकिस्तान के वैसे ही मिलिट्री चीफ्स जो हैं उनका रिगार्ड बहुत ज़्यादा करती है सऊदी अरब की गवर्नमेंट। पाकिस्तान के वज़राए आज़म का भी बहुत रिगार्ड करते हैं। हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं और वो इंशाल्लाह रहेंगे भी। हमारे मिलिट्री ताल्लुकात में फिर एक मजहबी ला इलाहा का रिश्ता भी है, फिर पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मुक़द्दस मकामात को अपने ईमान का फ़रीज़ा समझ के, और वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को चुना है वो सिक्योरिटी के लिए। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, और जब इस मुलाकात से पहले आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल की और उनकी बात हुई, मुबारकबाद हुई उनकी। तो मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने दौरे की दावत दी, और उसके बाद फिर ये खबर आई कि मोहम्मद बिन सलमान ईद के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब वाली जो डील है उसमें भी आपको पता है कि सऊदी अरब ने ये इंश्योर किया कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे और ये सब कुछ नहीं करेंगे, और सऊदी अरब के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस वेस्ट की निस्बत। तो उस हवाले से भी, और सऊदी अरब का वैसे भी पाकिस्तान के अंदर मफाहमत के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक किरदार रहा है। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि इसके अंदर इमरान खान साहब के लिए क्या कुछ हो सकता है उस दौरे के अंदर। अब कुछ जर्नलिस्ट्स हैं और ये जर्नलिस्ट नॉर्मली दे आर प्रो PMLN, और ताकतवर हलकों के कुर्ब का जो है वो भी दावा करते हैं ये जर्नलिस्ट। अब वो एंटी इमरान खान है तो जाहिर बात है वो ये बात तो करेंगे। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने अमेरिका या बरतानिया की जलावतनी की दरख्वास्त की है, और इमरान खान साहब ने कहा मैं तैयार हूँ मुल्क से जाने के लिए। ऑल्दो इससे पहले खान साहब ये बात कर चुके हैं कि मैं मरना भी जेल में, जेल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हूँ, बनी गाला शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं हूँ, बैरून मुल्क जाना तो दूर की बात। लेकिन इसमें जो इन्होंने बात कही है वो ये है कि ताकतवरों ने इमरान खान साहब को ये जवाब दिया है, बकौल इनके एक साथी हैं उनके, कि जाना है तो जाओ लेकिन सऊदी अरब चले जाओ। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज भी एक जेल से स्टेटमेंट दिया कि मैं मजीद 5-6 माह जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है ये हुकूमत 5 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, और खान साहब कॉन्फिडेंट भी हैं कि ये अपने ही वजन के नीचे दब जाएंगे, ये गिर जाएंगे। और इमरान खान साहब ने ये बड़ी अहम तरीन और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, जारी बात है आपके सामने है। और लेकिन ये जो दावा है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे अब आपने डॉट्स खुद कनेक्ट करने हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैंने आपके सामने सारी डेवलपमेंट्स रख दी। शहबाज शरीफ साहब की कॉल, हालिया एक मुलाकात, उनके दौरे के इम्कानात, क्या उस दौरे से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है, या फिर ये जो इन्होंने बात कर दी है एक साफ़ी ने कि इमरान खान साहब को ताकतवरों ने ये कह दिया है कि जी आपने जाना है तो सऊदी अरब जाएं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और जाहिर बात है कि इसे क्या ऑफ़र समझा जाए तो ये आप खुद समझें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान।